दोस्तों अभी हम हैं मुंशी प्रेमचंद जी के गांव में, उनके आंगन में कह लीजिए, उनके दुआरे। आज से तकरीबन लगभग 150 साल पहले मुंशी प्रेमचंद इसी गांव में, यहाँ से थोड़ी ही दूर चंद कदम की दूरी पर उनकी जन्मस्थली है, वहाँ पे जन्म लिए थे। 1880 में उनका जन्म हुआ था। लेकिन मुंशी जी आज भी वैसे ही जीवित हैं, साहित्यकारों में, लेखकों में और तमाम उनके चाहने वालों में। और उनके सबसे ज़्यादा चाहने वाला अगर कोई है यहाँ आने के बाद हमको जो मिला, उसमें आप हैं दुबे जी। इनका समर्पण देख के ये लगता है कि मुंशी जी के बाद अगर कोई मुंशी जी के बारे में जान सकता है सबसे ज़्यादा इस संसार में, मुझे लगता है, मैं भारत की ही बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूरी दुनिया में अगर मुंशी जी को कोई समझ सकता है, जान सकता है, उनके पूरे जीवन व्यक्तित्व को जानता होगा और उसके अनुरूप अपने को समर्पित किया होगा, तो वो दुबे जी हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ इस अपने धन्यवाद आपको भी वीडियो में। और मैं आपसे ये सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं जी, ये जो जगह है, ये बड़ा अच्छा सा तालाब है और हाँ, ये हाँ। पीपल का पेड़ हाँ। और बड़ा खूबसूरत सा माहौल है। तो इस तालाब का क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और क्या है ये तालाब, ये जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी का इससे क्या रिश्ता रहा है इस जी तालाब हाँ, से? जी ऐसा है कि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है। जी जी हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। जी बिल्कुल। और प्रेमचंद जी गांव में ही पैदा हुई जी और जबकि यहाँ के शोषण, अन्याय, अत्याचार, विश्वास को देखा, झेला। जी जी गांव की कुछ पहचान होती है, गांव गांव होता है बिल्कुल, और गांव की कुछ पहचान होती है। जैसे कि जहाँ पहले पोखरी बोलते थे, पोखरी से जो अगर तालाब हो गया, तालाब से अब इसका सरोवर नाम रख दिया, प्रेमचंद सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सरकार द्वारा ध्यान रखने के इसको भी जो है बनाया गया कि जहाँ के पर्यटक, बच्चे और तमाम पढ़ने वाले जो है यहाँ पर आते हैं, इसका आनंद लेते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं। अरे वाह, क्या बात। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो यहाँ पे जन्म तो उनका हुआ, हाँ, जी। लेकिन कितने वर्षों तक अपने गांव में रहे और कितने वर्षों तक कब से उन्होंने लेखन का कार्य आरंभ किया था? बड़ी अच्छी बात है। ऐसा है जी कि मैं शुरू करता हूँ जी। कि आज यहाँ पर आप कैसे पहुँच गए। सच्चाई है कि आज के दिन 31 जुलाई 1880 को, जैसा प्रेम जी बता दें, आज प्रेमचंद की 146वीं जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जो कि जयंती अब एक महोत्सव का रूप ले चुका है। जी बिल्कुल। आज के दिन यहीं पर तमाम हमारे साहित्यकार लोग जुटे थे कि लोग पूछते हैं कि प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए। सच्चाई यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। गाँव में एक कहावत कहते कि जाके पाँव न फटे बेवाई ऊ का जाने पीठ पराई। तब प्रेमचंद जी बचपन से ही सब कुछ झेलना शुरू किया। सच्चाई तो यह है कि 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था, ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए, चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए, चुनौतियां आज हम लोग के सामने छोड़ के गए हैं। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती रही होगी। सच्चाई थी कि जिसमें प्रेमचंद जी पैदा कि रूढ़ी लेकर के पैदा हुई कि तेतरा पैदा हो गए। गांव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है, या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो कुल का सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सत्यानाश उतना विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला के सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी, जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। हाँ। और लोग सोच चुके थे कि अंग्रेजों से कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े और प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बन करके शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के इन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के लिए लिखा सोजे वतन, वो 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांस्कृतिक उपदेश में पहली ही कहानी के कई पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे, वही दुनिया का सबसे बड़ी चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि बड़ी क्रांतिकारी किताब उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। प्रेमचंद का 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय इनका सफेद का नाम, प्रेमचंद इनका साहित्यिक नाम, अफसाना को इनका उर्दू का नाम, बम्बू के इनके दूसरे पुकार का नाम। बदलते रहे, रचनाएं करते, इसलिए कि इनको रचनाओं से जो है कि देश को बदलना था, भारत के तकदीर को, तस्वीर को बदलना था, इसलिए इन्होंने जो है कि शुरू किया। नवाब नाम से रचना करे थे। जब नवाब की प्रतियां जो है कि जला दी गई तो हमारे दया नारायण निगम, कानपुर के जमाना की पत्रिका के संपादक, उन्होंने एक नया नाम दे दिया जो है प्रेमचंद। वहीं से प्रेमचंद से जो है कि कहानी शुरू हुई और यहीं से उन्होंने जो है
15 उपन्यास लिखा, जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र। अधूरे रह गई पूरी में पाई। इस तरीके से आप मौत ने किसको छोड़ा है? जी। हमारे प्रेमचंद जी को नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 का वह दिन जो कि हमारे प्रेमचंद का सूर्य हमेशा हमसे के लिए अस्त हो गया। सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद जी एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार, फिल्मकार, अनुवादककार, विदेशी राइटरों का अनुवाद भी किए हैं। सच्चाई है कि हिंदी की बात होती है, हिंदी भाषी की बात होती है, गांव वालों की बात होती है तो बड़ा उपेक्षित निगाह से देखें। लेकिन धन्य है वह प्रेमचंद, जहां आज हिंदी साहित्य प्रेमचंद द्वारा हिंदी साहित्य का विदेशों महत्व अगर किसी ने दिखाया तो वह प्रेमचंद। शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य ही अधूरा रह गया होता, जिसको पूरा करने का कार्य प्रेमचंद जी ने किया। आज तमाम चीज़ों पर अभियान चलाया जाता है, चाहे वो बूढ़ी काकी पर अभियान चलाया जा रहा है, चाहे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सशक्तिकरण पर अभियान चलाया जा रहा है। अब प्रेमचंद जी ने आज से 125 साल पहले लोग अभियान चला दिया, जिसमें जो कि निर्मला, सेवा सदन, वरदान, प्रतिज्ञा, बूढ़ी काकी, कफन, ये सब तमाम जो है कि रचनाएँ जो है कि उन्होंने जो है कि किया है। जहाँ की आज मैं किस कहानी की प्रेमचंद की चर्चा करूं? आज का मैं प्रेमचंद की निर्मला की चर्चा करूं? आज निर्मला किस रूप में है? सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद जी जिस समय कहानी लिखी, दहेज का आज कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जैसे कि प्रेमचंद की निर्मला ना हो, जहां दहेज का दाना उस निर्मला के जिंदगी को निगल गई और बेचारी समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होता है, वहाँ का सुख क्या होता है। एक चीज दुबे जी कहेंगे कि प्रेमचंद की कहानियों में जो पात्र हुआ करते थे जी, चाहे बूढ़ी काकी की बात करें, चाहे हल्कू की, चाहे जबरा की, चाहे घिसू की, माधव की, किसी की भी बात करें, तो ये जो कहानियों के पात्र हैं, क्या इनके गांव के आसपास के लोग हुआ करते थे या ये इनकी अपनी मन की उत्पत्ति थी? जैसा कि आपने कहानी की जो है बात किया है, तो प्रेमचंद जी कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ घर से, कुछ गांव से, इस बार जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ से कहानियाँ लिखते। यहीं पर जो है लोग जो है लोग कहानी पढ़ते हैं, कहानीकार के पास आते हैं और कहानीकार के जो कहानी जो है कि हमने पढ़ी तो हम उस कहानीकार के जो है उसके पास पहुंच गए कि भैया जो है कि आप कहानी जो है कि जब हम उसका नाम लिए तो वहाँ पहुंच गए। प्रेमचंद जी ने कहानी लिख रहे कहानीकार के पास आते हैं और कहानीकार ने किसके घर से कहानी लिखी उसके घर पहुंच गए। इसलिए कि मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। जब नाम पढ़े तो हमको मालूम हुआ, जब वहाँ पहुँचे तब कि भैया इसमें ये नाम आया, आप इनको जानते हैं? अरे भैया ये तो हमारे बब्बा रहना है, ये हमारा दद्दा रहना है, ये हमारा घर वहाँ का कहानियाँ। तब प्रेमचंद का कुछ तो आसपास, कुछ गांव से, कुछ अपने शरीर से, कुछ घर से, ऐसे ऐसे कहानियाँ लिखे। बनारस से भी जो है कि तमाम की कहानी, जैसे सेवा सदन, ये वहाँ से जो है कि लिखा गया था। हमारे बनारस के जो है कि दाल मंडी से जो है सेवा सदन लिखा, जहाँ की दरोगा की सुमन बिटिया सुमन बाई बन गई। ऐसे ही प्रेमचंद जी जो है यहाँ अंधरा पुल पर जाते थे, जूता लेते थे, फिर जो है कि जाते थे बनारस में पढ़ाने उड़ाने के लिए। बेनी बाग का है, यहाँ का है। ये बताइए कि उस दौर में प्रेमचंद ने जितनी कहानियाँ या कि जितनी भी रचनाएं की, वो आज के दौर में, आज के समय में, वर्तमान समय में उसको आप कितना प्रासंगिक मानते हैं, कितना सार्थक? देखिए, प्रेमचंद के समय में इतने विद्यालय नहीं थे, इतना शिक्षा नहीं था, शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी प्रेमचंद के समय में। लेकिन आज हो तो तमाम जो है व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद जी झील झरनों का वर्णन नहीं किया है, सुंदरता का वर्णन नहीं किया है, ये मानव की पीड़ाओं को, मानव की जरूरतों को पीड़ा किया। जैसा कि हमने बताया कि प्रेमचंद जी जो है कि पहले कहानी बने, उसके बाद वो कहानी करे। तब प्रेमचंद जी ने जो है इंसान के जो है तमाम जो है कि शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास के खिलाफ जो है कि जो उनके जो है कि लिखा कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो कफन की बुधिया की बात हो, चाहे निर्मला की बात हो, चाहे सेवा सदन के सुमन की बिटिया की बात हो, चाहे पूस के रात के हल्कू की बात हो, चाहे गोदान की होरी की बात हो, तब प्रेमचंद जी जो है जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ वहाँ से कहानियाँ जो है वो लिखते रहे। जी अच्छा, और प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ थी वो उस समय में जबकि अंग्रेज़ों का दौर था और उस समय में जब पूरा शासन जो है वो अंग्रेज़ों के हाथ में था, तो उस समय में जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से इनकलाब लाया अपने लेखन के ज़रिए से और अपने, तो अंग्रेज़ों का उनके ऊपर कोई मतलब अत्याचार या अंग्रेज़ों की तरफ से उनको कोई कष्ट पहुंचाया गया? उस खूब कष्ट पहुंचाया गया। ऐसे अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि प्रेमचंद की जो है कि सारी प्रतियां जो है कि आग के हवाले कर दी गई, तो वो जो है कि तो वही जो है कि प्रमाण हो गया। जबकि नवाज वो प्रेमचंद बदले नहीं तो क्यों बदलते, फिर अपना कमाने खाने में लग जाते। लेकिन वो भारत के जो है तकदीर और तस्वीर को बदलने का एक संकल्प लिया, यही वो जगह है जहाँ से उन्होंने संकल्प लिया। तो उसका असर आज लोग पढ़ते हैं, आकर के कहते हैं कि अरे भैया ये तो हम पढ़त ना रही है, लगता है कि तो हमारा घर वहाँ की कहानी आ। प्रेमचंद जी हमारे बिटिया की कहानी कैसे जान गई ना, हमारे दादी की कहानी कैसे, प्रेमचंद जी हमारी कहानी कैसे जान गए। तो लोगों को महसूस होता है, अब बल्कि वो पढ़ते ही नहीं है,
वो भावुक भी हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू भी छलक जाते हैं। उनकी कहानियों के जो पात्र हैं अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई जीवित होगा इस समय। नहीं, जब हम यहाँ पर आए सन 2000 में जी। तो कुछ लोगों से मुलाकात हुई, जैसे कि सूरत महतो, अच्छा इनके प्रेस में काम कर रहे थे। अच्छा, हमसे उनसे बात हुई। जी, जी, कुछ और भी लोग यहाँ पर थे, प्रेमचंद के परिवार के बुजुर्गों से भी हमारी बात हुई। तो वो जो है ये तमाम कहाँ जो है पैदा हुए, कहाँ लिख रहे थे, कहाँ खेल रहे थे। अभी सामने BHU द्वारा रिसर्च सेंटर बना हुआ है। कभी प्रेमचंद जी बचपन में उसी में गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कबड्डी खेला करते थे, जबकि प्रेमचंद को बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए था। लेकिन यह समय की देन थी जहाँ की प्रेमचंद जी इतने बड़े जो कि साहित्यकार हुए, जो कि आज हमारे जो कि लम्ही गाँव में हमारे भारत के कोने कोने तो नहीं बल्कि संसार से लोग आते हैं और जानना चाहते हैं। अच्छा, उनके परिवार में, उनके वारिसों में कोई मौजूद है, उनके बच्चों में, उनके नाती पोतों में कोई है जीवित? हाँ, देखिए ऐसा है जी। कि हमारी प्राइमरी शिक्षा लम्ही से ही शुरू हुई। जी यही सबसे लोग पूछते हैं कि आप प्रेमचंद कैसे जुड़ गए। जी, सच्चाई कि गेट के पास हमारा घर गोईठा गांव पड़ता है, जी। तो हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारी प्राइमरी शिक्षा लम्ही से शुरू, इसके ठीक पीछे जो है अंग्रेजों के समय का विद्यालय। अच्छा, तो हमारी प्राइमरी शिक्षा यही थी। पहले हम लोग खिलवाड़ के रूप में देखते थे, यहाँ बाहर से अंग्रेज क्यों आ रहे हैं, इस मूर्तियाँ के आगे पीछे घूम के चटपट फोटो को खिंचाएं, आप हम अपन फोटिया खिंचावल जाए, हम को फोटिया विदेश में चल जाएगी। तो उसमें एक बचपन था। फिर प्रेमचंद की कहानी से मुलाकात हुई, जिसमें कि गुल्ली डंडा, ईदगाह, पंच परमेश्वर, दो बलों की कथा, बूढ़ी काकी मत, तमाम कहानियाँ थी। तो मास्टर साहब इंपॉर्टेंट लगवाते थे कि याद करेगा जरूर आएगा, पास होने के लिए कहानी इंपॉर्टेंट थी, प्रेमचंद नहीं। तो वो चीज़ें जो है कि तमाम जो है जानकारियाँ हुई। वो जो बदलाव लोग को देखते हैं। प्रेमचंद को जानते हैं और जो काशी में अभी तक नहीं आए हैं, जो काशी को देखे नहीं हैं, लेकिन प्रेमचंद से अच्छी तरीके से परिचित हैं, अगर वो प्रेमचंद लम्ही आना चाहें। जी, आप जो है हमारा स्टेशन जो है वाराणसी कैंट पड़ता है। जी, जी। कैंट से आप आते हैं जो कि पांडेपुर। जी। पांडेपुर चौराहे से मात्र 3 किलोमीटर पर, जहाँ की है प्रेमचंद मार्ग भी है, प्रेमचंद चौराहा भी है। पांडेपुर चौराहे से आजमगढ़ वाले रोड पर 3 किलोमीटर पर जी। ये जो है बिलावा बाजार, अब जो है प्रेमचंद गेट के नाम से वहाँ प्रसिद्ध है, लम्ही के नाम से भी प्रसिद्ध है। जी। तो यहाँ पर आकर के उतर जाएंगे और बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर लिखा हुआ है प्रेमचंद स्मृति द्वार। जी, जी। तो वो जो है कि वहाँ से मात्र 200 मीटर पर आएंगे और जो है कि इस महान लेखक का उनको स्थली मिलेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे दुबे जी को, जो कि यहाँ के करता धरता है, और जब तक ये जीवित हैं, जब तक ये हैं, तब तक आप प्रेमचंद ही समझिए कि मौजूद है। हाँ, पूरी तरीके से प्रेमचंद की एक एक लाइन, एक एक किताब, एक एक रचनाओं के बारे में आप पूरी तरीके से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना समर्पण के साथ, इतना समर्पित भाव से ये यहाँ पे रहते हैं कि इनका कोई भी अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, यहाँ से कोई भी इनका लाभ नहीं है व्यक्तिगत, लेकिन पूरी तरीके से प्रेमचंद जी को समर्पित किए हुए हैं। ये बहुत बड़े त्याग और समर्पण की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके दुबे जी। जी। और दुबे जी, मैं आशा करता हूँ कि हम लोगों की बातचीत जो है वो काफ़ी लोग सुनेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। और प्रेमचंद जी को मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साहित्य में रुचि रखता हो, जो लेखन में रुचि रखता हो, वो प्रेमचंद को ना जानता हो। तो अगर जितने भी साहित्यकार हों, चाहे लेखक हों, चाहे पढ़ने वाले हों, चाहे रिसर्च स्कॉलर हों, वो अगर प्रेमचंद जी से जुड़ना चाहते हैं, प्रेमचंद जी से मिलना चाहते हैं, उनके आंगन को देखना चाहते हैं, उनकी ड्योढ़ी पे आना चाहते हैं, उनको शीश नवाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आएँ इस काशी के इस बहुत प्यारे से और सुंदर से गांव में जो प्रेमचंद जी की बगिया है। और वहाँ पे आपको दुबे जी मिलेंगे और दुबे जी आपको पूरी तरीके से प्रेमचंद जी से मिला देंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि आप प्रेमचंद जी से नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी आपका, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।